1 से क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे। फिल इन द बॉक्सेस विद द करेक्ट सिंबल आउट ऑफ ग्रेटर देन लेस देन एन इज इक्वल टू। यहाँ पे ये जो आपको रैशनल नंबर्स दे रखे हैं इनके बीच में साइन लगाना है कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। फर्स्ट पार्ट से शुरू करते हैं। -5/7 और 2/3 इन दोनों में कौन बड़ा होगा। देखिए ये नंबर माइनस का है और ये नंबर पॉजिटिव है, तो हम जानते हैं कि पॉजिटिव नंबर हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा होता है। यहाँ नंबर लाइन होती है, यहाँ पे नेगेटिव नंबर्स होते हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं। तो पॉजिटिव नंबर चाहे कोई भी हो और नेगेटिव नंबर चाहे कोई भी हो, पॉजिटिव हमेशा बड़ा ही होता है। तो यहाँ 2/3 ये ग्रेटर होगा -5/7 से। चलिए सेकेंड पार्ट देखिए, -4/5 और -5/7। अब यहाँ दोनों नंबर जो है माइनस के हैं और नीचे के इनके जो डिनोमिनेटर्स हैं ये सेम भी नहीं है। जब तक नीचे के डिनोमिनेटर सेम नहीं हो जाते हम किसी नंबर को नहीं बता सकते कि वो बड़े हैं, कौन सा उनमें बड़ा है कौन सा उनमें छोटा है। तो सबसे पहले इनका डिनोमिनेटर हमको सेम करना पड़ेगा। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इनके डिनोमिनेटर्स का लिया जाएगा एलसीएम। जो एलसीएम आएगा वही डिनोमिनेटर बनाया जाएगा। तो 5 और 7 का एलसीएम ले लेते हैं। ये 5 से जाएगा 1 आ गया, 7 एज इट इज, 7 7 से ही जाता है, 5 7 जा 35। तो एलसीएम आया है 35। अब मुझे यहाँ पे नीचे यहाँ भी 35 बनाना है और ये वाला जो 7 है इसकी जगह भी 35 बनाना है। अब -4/5 और ये है -5/7। अब 5 को 35 बनाना है तो 5 को मल्टीप्लाई 7 से करना पड़ेगा तब ये 35 बनेगा। यहाँ 7 से किया है तो यहाँ भी 7 से ही करना पड़ेगा। 7 4 जा 28, तो ये -28 आ गया है लेफ्ट साइड में। अब इधर आते हैं, ये 5 है, ये 35 है ये। तो 7 को 35 बनाना है तो यहाँ पे 7 5 ज़र करना पड़ेगा, 7 5 जा 35 होता है। यहाँ 5 से किया है तो यहाँ भी 5 से ही करना पड़ेगा। 5 5 जा 25 हो गया है, ये -25 आ गया। अब नीचे के नंबर सेम हो गए, ऊपर के नंबरों को ध्यान से देखना है। एक -28 है और एक -25 है। अगर आपको नंबर लाइन पता हो तो यहाँ 0 होता है, यहाँ पे -25 होगा और यहाँ पे इस -28 होगा। और नंबर लाइन के ऊपर जो चीज़ राइट में होती है वो बड़ी होती है। तो राइट में यहाँ पे -25 है तो -25 यहाँ पे बड़ा होगा। दैट मीन्स कि ये जो चीज़ है ना राइट वाली ये बड़ी होगी। दूसरा ये भी कि माइनस की जो वैल्यू होती है, जो जितनी छोटी होती है ना, माइनस और प्लस के दो नंबर है, जो नंबर छोटा होता है माइनस में उसकी वैल्यू बड़ी होती है। तो ये साइड बड़ी है तो मेन आंसर में इस तरफ साइन लग जाएगा, ये बड़ा है। चलिए इसका थर्ड पार्ट करते हैं। थर्ड पार्ट के अंदर है -7/8 और 14/-16। यहाँ पे भी दोनों नंबर माइनस के हैं और दोनों के डिनोमिनेटर्स जो है वो सेम नहीं है। तो पहले तो डिनोमिनेटर्स को ही सेम कर लेते हैं। तो 8 का और 16 का एलसीएम निकाल लेते हैं। ये 2 से जाएगा तो 4 आया, ये 2 से गया तो 8 आया, 2 से गया तो 2 आया, ये 2 से गया तो 4 आ गया, ये 2 से जाएगा तो 1 आ गया और ये 2 से गया तो 2 आया, ये 2 से गया 1 और ये 1। 2 2 जार 4, 4 2 जार 8, 8 2 जार 16। एलसीएम आ गया है यहाँ पे 16, यानी दोनों के नीचे आपको 16 बनाना है। तो यहाँ पे मैं 16 बना लेता हूँ, लेफ्ट साइड और ये राइट साइड 16। अब नंबर है मेरे पास -7/8 और यहाँ है 14-16। 8 से 16 बनाना है तो 8 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2 से। 8 2 जार 16 बनता है। यहाँ 2 से किया है तो यहाँ भी 2 से ही करना पड़ेगा। अब 7 2 जार हो गया है 14 और ये माइनस है तो ये -14 हो गया। यहाँ पे 16 से 16 बनाना है तो कुछ नहीं करना, 1 से ही मल्टीप्लाई करना है। 16 1 जार 16, तो यहाँ भी 1 से ही करेंगे। 14 1 जार 14। अब माइनस है यहाँ पे -16, ये नीचे लिखा हुआ है तो नीचे लिखें या ऊपर लिखें बात एक ही है, हम यहाँ इसे ऊपर ही लिख लेते हैं। तो नीचे नीचे का तो सेम हो गया 16 16। ऊपर के नंबरों को देखिए, ये भी -14 है और ये भी -14 है, तो ऊपर के नंबर सेम आ गए ना। दैट मीन्स कि ये दोनों बराबर हैं। तो थर्ड का आंसर होगा इज इक्वल टू, दोनों ये रैशनल नंबर्स इक्वल है। चल अब आते हैं फोर्थ पार्ट पे।
फोर्थ पार्ट में -8/5 है और -7/4 है। यहां भी दोनों नंबर नेगेटिव हैं और दोनों के डिनोमिनेटर सेम नहीं हैं, तो पहले तो डिनोमिनेटर ही सेम कर लेते हैं एलसीएम लेकर। 2 से करेंगे तो 5 एज इट इज रहेगा, ये 2 बन जाएगा। 2 से करेंगे 5 एज इट इज रहेगा, ये 2 1 जार, 5 से ही जाता है 1 और ये 1, 2 2 जार 4, 4 5 जार 20, तो एलसीएम आ गया है यहाँ पे 20। यानी दोनों के नीचे मुझे 20 बनाना है, तो यहाँ पे मैं 20 लिख लेता हूँ। इधर भी 20 बनाना है और यहाँ पे भी मुझे 20 बनाना है। अब नंबर है मेरे पास -8/5 लेफ्ट साइड में और -7/4 राइट साइड में। यहाँ 5 से मुझे 20 बनाना है, तो 5 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी 4 से ही करना पड़ेगा। 8 4 ज़ा 32 और क्योंकि माइनस है तो आंसर -32। यहाँ आते हैं, 4 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 5 से, तब जाके ये बनेगा 20। तो 4 5 ज़ार हो गया है 20, तो ऊपर भी 5 से ही करना पड़ेगा ताकि इक्वलेंट रहे। ये हम सेम इसीलिए करते हैं ताकि फ्रैक्शन, ये जो रैशनल नंबर है, इक्वलेंट बना रहे। तो 7 5 ज़ा 35 और ये माइनस, तो माइनस का 35 आ गया। अब जब नीचे सेम हो जाते हैं तो नीचे वालों को आपको नहीं देखना है, आपको ऊपर वाले नंबर्स को कंसिडर करना होता है। उनमें देखना होता है कि कौन बड़ा है कौन छोटा, उसी के आधार पे पूरा रैशनल नंबर छोटा या बड़ा दिखाया जा सकता है। -32 और -35 मैंने बताया, माइनस की जो वैल्यू जो छोटी होती है, माइनस का नंबर जो छोटा होता है वो बड़ा माना जाता है, मतलब उसकी वैल्यू बड़ी होती है, क्योंकि नंबर लाइन के ऊपर ये राइट में आता है। -32 यहाँ होगा, 33 34 35, -35 यहाँ पे होगा, तो -32 इसमें बड़ा है, तो -32/20 ये वाला रैशनल नंबर बड़ा है। इसका मेन आंसर क्या है, ये है -8/5, तो इसमें निशान लगा देंगे। चलिए इसके बाद इसका पार्ट नंबर 5 करते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर 1/-3 और -1/4, यहाँ दोनों नंबर माइनस के हैं, नीचे हो ऊपर हो, इससे आप कंफ्यूज मत हो ना, माइनस में ऊपर भी लगा सकते हैं जब आप आंसर करेंगे ना इसका। तो 3 और 4 है, 3 और 4 सेम तो नहीं है, तो पहले इनका लेना पड़ेगा एलसीएम। 2 से करेंगे 3 एज इट इज रहेगा, ये 2 आ जाएगा। 2 से करेंगे 3 एज इट इज रहेगा, ये 1 आ जाएगा। ये 3 से जाएगा तो 1 और ये 1 पहले बन चुका था। 2 2 ज़ार 4, 4 3 ज़ार 12, तो एलसीएम आ गया है यहाँ पे 12। यानी कि दोनों के नीचे मुझे 12 तैयार करना है, यहाँ भी 12 करना है और यहाँ भी 12 करना है, इसके डिनोमिनेटर में भी इसके में भी। अब यहाँ पे नंबर है मेरे पास 1/3, ये माइनस में ऊपर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे नंबर है 4 डिनोमिनेटर में और -1 ऊपर में। अब 3 से 12 बनाना है, तो 3 4 ज़ार होगा 12, यहाँ 4 से किया है तो यहाँ भी 4 से करना पड़ेगा। 4 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -4 आ गया। यहाँ 4 को 12 बनाना है तो 4 3 ज़ार होता है 12, यहाँ 3 से किया है तो यहाँ भी 3 से ही करना पड़ेगा। 3 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो -3 आ गया। नीचे के सेम हमने बना ही लिए, ऊपर के नंबरों को देखते हैं, -4 और -3। अब ये दोनों माइनस में है नंबर। मैंने बताया कि जब माइनस का नंबर छोटा जो होता है वो बड़ा माना जाता है, तो यहाँ पे माइनस का नंबर ये -3 बड़ा माना जाएगा। और इसका असली क्या है, असली नंबर इसका ये वाला है -1/4। चलिए इसके बाद पार्ट करते हैं, सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट के अंदर है 5/-11 -5/11। यहाँ पे ये 5/11 ये माइनस में ऊपर लगा लेता हूँ, और यहाँ पे भी ये -5 ऊपर लगा हुआ है और नीचे 11। अब देखिए दोनों के डिनोमिनेटर्स यहाँ पे सेम है और ऊपर जो नंबर है वो भी सेम है, दोनों माइनस में है और दोनों सेम है, तो ये तो बराबर हो गया, ये इज इक्वल टू हो गया, तो यहाँ पे इज इक्वल टू का निशान आएगा। अब आते हैं सेवंथ पार्ट पे। सेवंथ पार्ट में
0 और -7/6 है। अब 0 और माइनस का नंबर है, नंबर लाइन के ऊपर 0 यहाँ कहीं होता है और लेफ्ट में होता है माइनस का कोई नंबर इधर की तरफ। अब 0 हमेशा नेगेटिव नंबर से बड़ा ही होता है, नंबर चाहे कोई भी हो 0 बड़ा ही होगा अगर नंबर नेगेटिव है। तो इसमें आपको सॉल्व करने की भी ज़रूरत नहीं है, सीधा निशान लगा देंगे, ये निशान लग गया, 0 इज ग्रेटर देन -7/6। चलिए 7th पार्ट हुआ, लास्ट पार्ट था, क्वेश्चन खत्म।